मंच है जो पेड़ों के कटने पे बहुत विरोध कर रहा है। बहुत अच्छी उनकी सोच है, प्रशंसा है। और जिस तरह से ये हिमालय क्षेत्र है, तो बोलते हैं इसके रक्षक जो होते हैं, जो यहाँ के जिनको बोलते हैं लोकल, जो मूल होते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है कहाँ पर क्या करने से क्या परिस्थिति बिगड़ सकती है। आपने देखो पहाड़ों में जो घर बनते हैं वो इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि कोई भूस्खलन ना हो, कोई पर्वत या पहाड़ी का कटान उन मकानों पर ना आए, तो उनको ज़्यादा नॉलेज होता है। अगर हम कोई बाहर से कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जैसे बन रही है आजकल पहाड़ों में, ये गलत है। उससे क्या है कि पहाड़ों पे एक दबाव पड़ेगा, वो मिट्टी फिर वहाँ से क्या है खिसकना शुरू होगी और चट्टानें फिर टूटना शुरू हो जाती है। स्थिति के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से हमको हमारे पर्यावरण, पेड़ पौधे, जल संरक्षण पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा आने वाले विगत वर्षों में। अगर हम इस पर और ध्यान नहीं देंगे तो बड़ा ही भयावह स्थिति हमारे सामने प्रकट होगी। हमें वर्षा जल संचय के लिए कुछ सोचना होगा, और ये सरकार की मुहिम नहीं, हम सबको, आम आदमी को इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि वर्षा जल जो इस पृथ्वी पर इतना भूभाग हुआ करता था, पूरा वर्षा जल धरती के अंदर समा जाता था। अब कंक्रीट के जो जंगल बन रहे हैं, फैल रहे हैं, बड़े बड़े जंगल बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, सारा पानी नदियों में बहकर समुद्रों में चला जाता है और हमारी धरती प्यासी की प्यासी रह जाती है। तो हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए और हर घर में एक वर्षा जल संचय का स्रोत जरूर बनना चाहिए, जिससे वर्षा का जल पुनः धरती को वापस जाए और हम उस पानी को ग्रहण कर सकें अपने जीवन बचाने के लिए। और जो यहाँ के मूल लोग हैं उनको भी सतर्क रहना चाहिए कि हमारे इन पहाड़ों पर बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े बिल्डिंग, होटल ना बने, छोटे छोटे बने। जैसे पहाड़ों में पहले पटाल के मकान बनते थे, उस तरह का जो है विकास हो। तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद करते हैं इन पर्यावरण प्रेमियों का, जो पर्यावरण को बचाने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। और मैं सभी का साधुवाद करता हूं और सभी से आग्रह करता हूं कि वर्षा जल संचय और पेड़ पौधों पर जितना हम ध्यान देंगे, आने वाला समय हमारे लिए उतना ही सुखद होगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय हो उत्तराखंड।